क्लास 10 के सारे बच्चे लेसन नंबर 3 में एलिमिनेशन मेथड से एक्स और वाई वेरिएबल्स निकालना सीख चुके हैं, चर निकालना सीख चुके हैं। मीन्स मैंने बताया था कि इस चैप्टर में समीकरण हल करने के लिए, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए 4 विधियां, 4 मेथड यूज की जाती है। विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड और ग्राफ विधि, ग्राफिकल मेथड। हम लोगों ने पिछले वीडियो में विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना सीखे। वहां मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड के एटलीस्ट 6 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। आज हम वही 6 क्वेश्चन, वही 6 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं एक बार फिर से, लेकिन इस बार मैंने विधि बदल दी है, मेथड चेंज कर दी है और आज की विधि है प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने 3.4 के 4 क्वेश्चन विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किए थे। अब हम यही 4 क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। आसान है, इजी है, आप देखोगे आपके समझ में आ जाएगा। देखिए इस प्रकार से आपके ये 2 समीकरण हैं, 2 इक्वेशंस हैं, इनका एक युग्म है, इनका एक पेयर है। यहां से हमें x और y दोनों फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप समीकरण नंबर 1 ले लें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समीकरण नंबर 1 लिया जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ली जाएगी और यहां से x और y दोनों में से किसी एक का मान, किसी एक की वैल्यू आप निकाल लो। ये एक ऐसा मान होगा जो हमें आगे काम आएगा, ये एक ऐसी वैल्यू होगी जो हमें आगे काम आएगी। वास्तविक मान, एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ एक काम चलाऊ मान, इमेजिन वैल्यू है। बता रहा हूं कैसे। x की वैल्यू निकालने के लिए प्लस y का ट्रांसफर कर दे, प्लस y का पक्षांतर कर दे तो वो हो गया माइनस y। यहां से इसे आप समीकरण नंबर 3 का नाम दे दे, इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दे। ठीक है, समीकरण नंबर 1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिया जाएगा और वहां से x की एक वैल्यू निकल गई जिसे नंबर 3 कह दिया गया। अब नंबर 1 हमारे किसी काम का नहीं है, नंबर 1 का काम हो चुका है। नंबर 1 समीकरण, पहला समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन हमारी अब काम आ चुकी है। अब पुट इन इक्वेशन 2, यह मान समीकरण 2 में रखेंगे। मतलब ये जो x की वैल्यू आई है ये नंबर 1 से आई है। ठीक है, अब इसे उठाकर नंबर 2 में रखें। नंबर 2 क्या है आपका? 2x - 3y = 4। अब x की प्लेस पर 5 - y इसमें रखा जाएगा। बताता हूं कैसे। 4 की प्लेस पे 4 लिखिए, -3y की जगह -3y, 2 की जगह 2 आएगा, बीच में कुछ नहीं यानी मल्टीप्लाई। ये जो x है, x की प्लेस पे आएगा 5 - y। अब ये जो x की वैल्यू है 5 - y, इसका रिलेशन, इसका संबंध केवल 2 से है, तो इसका 2 से मल्टीप्लाई करें तो 5 2 = 10, 5 2 = 10, -2y - 3y = 4। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन आंसर माइनस में आता है। 4 यही रहेगा, +10 आपका -10 हो जाएगा। -5y = प्लस माइनस माइनस, 10 में 4 गया 6, -6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। y = 6 के अपॉन में 5 आ जाएगा, 6 के बटे में 5 चला जाएगा, 5 मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा। ये y की वैल्यू आ गई। ठीक है, लेकिन हमें तो x और y दोनों चाहिए। यहां से जो x की वैल्यू आई थी वो तो एक काल्पनिक, इमेजिनल, एक वास्तविक मान नहीं था, एक काल्पनिक मान था, इमेजिनल मान था, एक वैल्यू थी। अब y की एक्चुअल वैल्यू आने के बाद, ठीक है, इस y के मान को, y की वैल्यू को समीकरण 3 में रख दें। अब आप बोलेंगे सर 3 में क्यों? ये समीकरण 3 में इसलिए रखा जा रहा है, इक्वेशन 3 में इसलिए रखा जा रहा है कि ये प्रतिस्थापन विधि है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, इसका प्रयोग हो चुका है, इसका यूज हो चुका है। समीकरण 1 के प्रयोग से, इक्वेशन 1 के यूज से नंबर 3 आया था,
x का मान, x की वैल्यू आई थी, फिर इसको उठाकर हमने नंबर 2 में रखा है, मतलब हम पहले और दूसरे समीकरण का प्रयोग फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का यूज कर चुके हैं। देखिए यहां से आपने फर्स्ट का यूज किया था, यहां से आपने सेकंड का किया, अब आप इन दोनों का यूज नहीं कर सकते, इस मेथड में आपको यही सिखाया जाएगा, ठीक है। अब आप 3 का यूज करें, क्या है आपका 3 मिला, तो x की प्लेस पे x आ जाएगा, 5 की प्लेस पे 5 आएगा और y की प्लेस पे 6/5 आ जाएगा। अब आप इसे डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो इस टाइप से, 5 5 जा 25 में से 6 गया तो 19 आएगा, अपॉन में 5 आएगा, या एलसीएम से भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे यहां कुछ नहीं मींस 1 है तो इन दोनों का एलसीएम 5 आएगा, ठीक है। 1 के टेबल में 5 टाइम आएगा, 5 5 जा 25, 5 के टेबल में 5 आएगा, 1 टाइम 1 का 6 से करेंगे तो 6 आएगा, x इक्वल टू 19/5। इस टाइप से आप लोग अपना आंसर ला सकते हो, ओके। यानी आप नंबर 1 का यूज करें, वहां से x की वैल्यू निकालें, उस x की वैल्यू को नंबर 2 में रखें तो y की वैल्यू आएगी, और y की वास्तविक एक्चुअल वैल्यू आने के बाद उसे नंबर 3 में रख दे, नंबर 3 में रख दे तो x का वास्तविक मान, x की एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। ये आपकी प्रतिस्थापन विधि है, ये आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ओके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम आपका सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, पहला समीकरण, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है, दूसरा समीकरण। हम समीकरण नंबर 1 लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये है आपकी 3x + 4y = 10। यहां से x का मान, x की वैल्यू निकालें, एक काम चलाऊ मान, एक इमेजिनरी वैल्यू, एक काल्पनिक मान, ठीक है। तो सबसे पहले x की वैल्यू निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा, ये जो y वाला पद है, y वाला टर्म से ये पूरा का पूरा पद, ये पूरा का पूरा टर्म्स उधर ट्रांसफर कर दे, +4y हो गया -4y, तो क्या x का मान आ गया, x की वैल्यू आई नहीं है। x की वैल्यू निकालने के लिए कि बटे में बाएं में 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई से डिवाइड हो गया, ये x का मान आया, ये x की वैल्यू आई। अब आगे x की प्लेस पर ये पूरा मान, ये पूरी वैल्यू रखी जाएगी, इसे आप नंबर 3 बोल दे। अब यह मान समीकरण 2 में रखें, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, यानी ये जो वैल्यू आई इसे उठा के नंबर 2 में रखें, ठीक है। कैसे रखोगे समझा देता हूं। नंबर 2 क्या है आपका, 2x - 2y = 2, ठीक है। रखिए तो 2 की प्लेस पे 2 आएगा, -2y की प्लेस पे -2y आएगा, 2 की प्लेस पे 2 आएगा, और x की प्लेस पर आएगा 10 - 4y/3, ठीक है। 2 की प्लेस पे 2 आया, -2y की प्लेस पे -2 आया, 2 की प्लेस पे 2 आया, और x की प्लेस पे आया 10 - 4y/3। अभी जो x की वैल्यू है 10 - 4y/3, इसका संबंध, इसका रिलेशन 2 से है, तो इसका 2 से मल्टीप्लाई करें, कैंसिल तो हो नहीं सकता, 10 दूनी 20, 10 2 = 20, -4 दूनी 8y, 4 2 = 8y, अपॉन में 3 आएगा। और इसका ध्यान रखना, ये पूरा का पूरा एक ही पद माना जाएगा, एक ही टर्म्स माना जाएगा, दूसरा पद, दूसरा टर्म्स -2y है और तीसरा 2 है। अब अपॉन का 3 हटाने के लिए, बटे का 3 हटाने के लिए, इस पूरे समीकरण में, इस पूरे इक्वेशन में आप 3 का मल्टीप्लाई करें, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 2 = 6, -3 दूनी 6, 3 2 = 6y, और जब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 20 - 8y। अब आप माइनस माइनस प्लस होता है तो -14y - 14y आएगा, 6 यही रहेगा, +20 + 20 हो जाएगा -20, तो -14y
इक्वल टू 20 में 6 गया 14 आएगा, माइनस 14 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y निकालने के लिए 14 के अपॉन में 14 आएगा, 14 के बटे में 14 आएगा, तो y का आंसर 1 आ जाएगा। ओके, और y का आंसर 1 आने के बाद अब हमें x का आंसर चाहिए, तो x का आंसर निकालने के लिए आप नंबर 1 का यूज नहीं कर सकते, हो चुका है। नंबर 2 का यूज नहीं कर सकते, हो चुका है। हम नंबर 3 का यूज करेंगे। हम नंबर 3 में ये मान रख देंगे। तो नंबर 3 क्या है आपका, x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y अपॉन में 3। तो 10 की प्लेस पे 10 आएगा, माइनस की प्लेस पे माइनस आएगा, 4 की प्लेस पे 4 आएगा, इनटू y की प्लेस पे 1 आएगा, अपॉन में 3 आएगा। पहले गुणा होता है, मल्टीप्लाई, तो 4 एकम 4, 4 वन 4, और 10 में से 4 गया तो 6 अपॉन 3 आएगा, 3 टू 16 दूनी 6। तो आपके x की जो वैल्यू आई 2 आई और y की जो वैल्यू आई वो 1 आई। ये आपका प्रतिस्थापन विधि है, ये आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम आपका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए आप, 3x 4y 4, ये पहला समीकरण है, फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरा समीकरण जो है, सेकंड इक्वेशन जो है, वो थोड़ी सी अलग है। उसमें प्लस 2y वाला पद, प्लस 2y वाला टर्म x के साथ चाहिए, तो प्लस 2y इधर आके हो जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब जाके आपके दोनों समीकरण, अब जाके आपके दोनों इक्वेशन सही हो। ठीक है, अब आप समीकरण 1 ले ले, इक्वेशन फर्स्ट, और यहां से x का एक मान, x की एक वैल्यू निकाल ले, काल्पनिक मान, इमेजिनरी वैल्यू, केवल काम चलाने के लिए, केवल वर्क चलाने के लिए। तो हम यहां से x की वैल्यू निकालने के लिए ये जो माइनस 5y है इसे इधर ले जाकर प्लस 4y 5y कर देंगे, और x की वैल्यू निकालने के लिए 4 प्लस 5y के बाय में, अपॉन में, बटे में आ जाएगा 3। माइनस की चीज प्लस हो गई और मल्टीप्लाई हो गया डिवाइड। ये आपका x का एक मान आ गया, x की एक वैल्यू आ गई, जिसे आप नंबर 3 कहेंगे, क्योंकि हमारे पास नंबर 1 और नंबर 2 ऑलरेडी है। ठीक है, अब इस मान को उठाकर नंबर 2 में रखेंगे, क्योंकि नंबर 1 से आया है, वापस से नंबर 1 में ना रखें, इसे नंबर 2 में रखेंगे। ठीक है, तो नंबर 2 है आपका 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। तो कैसे रखेंगे, 7 की प्लेस पे 7 आएगा, माइनस 2y की प्लेस पे माइनस 2y आएगा, 9 के प्लेस पे 9 आएगा, और x की प्लेस पे ये दो पूरा मान, ये पूरी वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस 5y अपॉन में 3। अब ये x की वैल्यू है, x का मान है, जिसका रिलेशन 9 से है, तो इसको केवल 9 से ही संबंध करेंगे, इसका केवल रिलेशन 9 से रहेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9, 3 3 9। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दे, 4 3 12, 4 3 12 प्लस 3 5 15, 5 3 15y माइनस 2y इक्वल टू 7। अब इसे सॉल्व करें, 15y में से 2y गया 13y, 13y, और ये प्लस 12 प्लस 12 इधर आके माइनस 12 हो जाएगा। तो 12 में से 7 गया 5 आएगा, 12 में से 7 गया 5 आएगा, लेकिन माइनस 5 आएगा। ठीक है, और y निकालने के लिए माइनस 5 के अपॉन में 13 आ जाएगा 13। ये y का आंसर आ गया। अब हमें तो x का आंसर भी चाहिए, तो x का आंसर निकालने के लिए y का ये मान, y की ये वैल्यू हम नंबर 1 में नहीं रख सकते, क्योंकि वो यूज हो चुका है, नंबर 2 में भी नहीं रख सकते। प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब यही होता है। ठीक है, जिसका यूज हो चुका है दोबारा उसका यूज ना करें। ठीक है, अब नंबर 3 का यूज करेंगे। तो क्या है आपकी इक्वेशन थर्ड, यही है। ओके, देखो कैसा करेंगे, 4 की प्लेस पे 4 आएगा, 5 की प्लेस पे 5 आएगा, ये y की जगह आएगा माइनस 5/13 माइनस 5 अपॉन 30, और नीचे जो 3 है वो तो एज इट इज रहेगा।
ठीक है, ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, समझे आप लोग इसे। इस तरीके से देखिए 4 प्लस माइनस माइनस 25 5 5 25 अपॉन 13 बटे में 13 आएगा, और उसके बाद में क्या आएगा 3। ठीक है, अब आप इसे एलसीएम लेकर भी सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, और डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। ये देखिए किस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो एक जो 52 13 4 दो 52, और 52 में से 25 माइनस कर देंगे, ठीक है, 27 आ जाएगा। ओके, ठीक है, तो ये आएगा 27 अपॉन 13 और बाय में 3 बटे में 3। इसको इस टाइप से सॉल्व करें आप तो बेटर होगा। ये बटे का मतलब, बाय का मतलब डिवाइड होता है, और जब आप लोग डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे, भाग को गुणा में बदलोगे, तो 1 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 3 नाम 27, 3 9 से 27, तो ये आंसर आएगा 9 बटे 13 9 अपॉन 13। तो x का आंसर आएगा 9 बटे 13 9 अपॉन 13। तो यहाँ से आपका x का आंसर आएगा 9 बटे 13 9 अपॉन 13, और y का आंसर आएगा -5 बटे 13 -5 अपॉन 13। आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग, मैं एक बात बता दूं आपको कि आपका जो समीकरण है, आपकी जो इक्वेशन है, वो इस फॉर्म में होना चाहिए। मतलब पहले x वाला पद x वाला टर्म आता है, फिर y वाला पद y वाला टर्म आता है, फिर एक संख्या आती है, एक नंबर आता है, और ये एक सीधी लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में होता है। समीकरण इक्वेशन बटे में बाय में अगर हो तो वहां से उसे हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम उसे इस फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर दे तो हमारा क्वेश्चन और इजी हो जाता है। बताता हूं कैसे। ये देखिए, आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है उसे हम पहले सही रूप देंगे, सही फॉर्म देंगे। उसके लिए इन दोनों का एलसीएम ले लें। तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा 6 आएगा। 2 के टेबल में 6 3 टाइम आता है, 3 का x से करेंगे तो 3x। 3 के टेबल में 6 2 टाइम आता है, 2 का 2 से करेंगे तो 4y इक्वल टू -1। उसके बाद 3x प्लस 4y इक्वल टू -1। 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड से, तो 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। ये आपका नंबर 1 आ गया। नंबर 2 को भी इसी तरीके से सॉल्व करें। इन दोनों का एलसीएम ले ले, 3 आएगा, क्योंकि x के अपॉन में कुछ नहीं मींस 1 है। 1 के टेबल में 3 टाइम आता है, 3 का x से करेंगे तो 3x, और 3 के टेबल में 3 1 टाइम आता है, 1 का 1 से करेंगे तो 1y इक्वल टू 3। देन 3x माइनस 1y इक्वल टू 3। ये 3 डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3x माइनस 1y इक्वल टू 9। ये आपकी दूसरी इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, दूसरा समीकरण आ गया। ओके, अब प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले समीकरण 1 लिया जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट ली जाएगी। क्या है आपकी इक्वेशन फर्स्ट? 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, और यहां से हम x का एक काल्पनिक मान, एक इमेजिनरी वैल्यू, काम चलाऊ मान, एक काम चलाऊ वर्क करने वाली वैल्यू निकाल लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले ये प्लस 4y जो है -4y हो जाएगा, और x फाइंड आउट करने के लिए -6 माइनस 4y के अपॉन में 3 आ जाएगा। ये x का एक मान आ गया, x की एक वैल्यू आ गई, जिसे आप नंबर 3 कहोगे। नंबर 1 इक्वेशन लेकर x की वैल्यू निकलेगी, उसे नंबर 3 कहेंगे। फिर उस 3 को उठाकर नंबर 2 में रखेंगे। नंबर 2 क्या है आपका? क्या है आपका नंबर 2? 3x माइनस 1y इक्वल टू 9। तो 9 की जगह 9 आएगा, -1y की जगह -1y आएगा, 3 की प्लेस पे 3 आएगा, और x की प्लेस पे ये आ जाएगा -6 माइनस 4y अपॉन में 3।
ठीक है, अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -6 -4y -1y = 9। ठीक है, -4y और -1y हो जाएगा -5y, और ये -6 इधर आके हो जाएगा +6, तो -5y = 15, 15। y निकालने के लिए 15 के बटे में 15 के बारे में -5 जाएगा, -5 उधर जाके +5 नहीं होगा क्योंकि वो मल्टीप्लाई है, और जब मल्टीप्लाई की चीज डिवाइड में जाती है तो साइन चिन्ह वही रहते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, और -5 है इसलिए इसका आंसर -3 आएगा, तो y का आंसर -3 आ गया। ठीक है, अब इसको उठाकर हम नंबर 1 में नहीं रख सकते क्योंकि नंबर 1 का यूज हो चुका है, नंबर 2 में नहीं रख सकते, नंबर 2 का यूज हो चुका है, इसे उठाकर नंबर 3 में रखेंगे, इक्वेशन 3 में। तो आपकी इक्वेशन 3 क्या है, यहां से देखिए आप, x = -6 -4y/3, तो -6 की प्लेस पे -6 आएगा, -4 की प्लेस पे -4 आएगा, y की प्लेस पर -3 आएगा अपॉन में 3। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 12 अपॉन में 3, 12 में 6 गया 6 आएगा अपॉन में 3, और 3 2 6, x की वैल्यू जो है वो 2 आ गई। इस टाइप से आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आई है वो 2 आई है, और y की जो वैल्यू आई है वो -3 आई है। अब मैं एक एग्जांपल भी करवाता हूँ आप लोगों को। प्रतिस्थापन में भी सब्स्टिट्यूशन मेथड का एग्जांपल नंबर 7 है आपकी बुक में। ठीक है, ये नंबर 1 है आपका और ये नंबर 2 है। ठीक है, देखिए आप एग्जांपल नंबर 7, 7x - 15y = 2 और x + 2y = 3। ठीक है, तो आप सबसे पहले समीकरण नंबर 1 लेंगे, फिर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लें, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेके वहां से x का आंसर निकालें। तो x का आंसर निकालने के लिए सबसे पहले जो y वाला पद है, y वाला टर्म से उधर जाके +15y हो जाएगा, और साथ गुणा से मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा, भाग बन जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप अपना आंसर निकाल सकते हो x का, जिसे आप नंबर 3 कह सकते हैं। देख लीजिए क्या किया मैंने, -15y उधर ले जाके +15y हो गया, और 7 गुणा से मल्टीप्लाई से डिवाइड हो गया। दोनों मीडियम वाले इसे ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अब इस मान को उठाकर समीकरण 2 में रखेंगे, इन इक्वेशन 2। नंबर 1 से x की वैल्यू आएगी, उसको उठाकर नंबर 2 में रखेंगे। तो नंबर 2 क्या है आपका, x + 2y = 3, तो 3 की प्लेस पे 3 आएगा, 2y की प्लेस पे 2y आएगा, और ये x है, x की प्लेस पर ये पूरी वैल्यू, ये पूरा मान आ जाएगा 2 + 15y अपॉन में 7। अब यहाँ 3 पद है, 3 टर्म्स, 1 2 3, तो पूरे समीकरण में होल इक्वेशन में जो 7 आया है उसका मल्टीप्लाई कर दे, गुणा कर दे, तो ये हो जाएगा 7 3 21, 7 3 21, 7 दूनी 14, 7 2 14y, और जब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 2 + 15y, 2 + 15y। ओके, अब देखिए इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 15y और 14y, ये हो जाएगा आपका 29y, 21 ऐसे रहेगा, +2 हो जाएगा -2, तो 29y = 21 में से 2 गया तो 19 आएगा, 19, y = 19/29, 19/29, ये आपका y का आंसर आ गया। ठीक है, अब इसे उठाकर क्या हम नंबर 1 में रख सकते? नहीं, इस मेथड के हिसाब से नंबर 1 का यूज हो चुका है। क्या नंबर 2 में रख सकते? नहीं, नंबर 2 का यूज हो चुका है, नंबर 3 में रखते। नंबर 3 क्या है आपका, ये नंबर 3 है, मैं यहां रख रहा हूं, x = 2 + ठीक है, 15 की प्लेस पे 15 आएगा, y की जगह पर आएगा 19/29, 19/29। ठीक है,
और नीचे साइड में आएगा 7। क्या किया मैंने, नंबर 3 में रखेंगे तो 2 की प्लेस पे 2 आएगा, प्लस की प्लेस पे प्लस आएगा, 15 की प्लेस पे 15 आएगा, y की प्लेस पे 19/29 आएगा, 19/29 अपॉन में आएगा 7। अब इसको कैसे करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का गुणा कर दे, तो क्या होगा देखिए, 19 5 तो 95 के 5 कैरी में 9, 19 बनता 19 और 9 28 28 अपॉन में आएगा 7। ठीक है, ओके। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो अपनी बेस पर, इसका इससे मल्टीप्लाई करें, 29 2 जा 58, 29 दुनिया 58 और 285 में 58 58 प्लस कर दे, 343 आ जाएगा, 343, तो ये 343 अपॉन 7 आएगा, सॉरी अपॉन 29 आएगा, और बटे में 7 है, बाय में किसे किया, इसका इससे मल्टीप्लाई किया और उसमें जो 285 प्लस कर दिया, 343 आया बटे 29, और बटे का जो 7 है डिवाइड 7/1 का, अपॉन में जो 7 है उसको लिख दो अपॉन, अपॉन को हम डिवाइड लिख सकते हैं, और उसके बाद में ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1 ऊपर जाएगा और 7 नीचे, और इससे ये 49 टाइम कट जाएगा, 49 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 7 4 28, 6 बचेगा, 7 9 63। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 49/29, 49/29। ओके, इस टाइप से आप प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व कर सकते हैं। ओके।